अस्सलाम वालेकुम। ये प्लांट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको तो आप पहचान ही गए होंगे। ये थूजा का प्लांट है। इसके अलावा इसको मोरपंखी प्लांट भी कहते हैं और क्रिसमस प्लांट भी कहते हैं। और भी एक दो नाम है, लेकिन अमूमन थूजा और मोरपंखी के नाम से ज़्यादा ये पहचाना जाता है। ये प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इसके। मेडिसिनली भी इसको यूज़ किया जाता है। होम्योपैथिक की दवाई बनाई जाती है, काफ़ी क्रीम्स बनती हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कि ये प्लांट बहुत इजी टू ग्रो है, वो इस लिहाज से कि अगर थोड़ी सी बातें इसके बारे में हम याद कर लें, समझ लें, तो हम बहुत आसानी से उसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट जो है वो, अगर हम एवरग्रीन प्लांट कहें तो गलत नहीं होगा। इस प्लांट की से पहले हम बात कर लेते हैं सॉइल के बारे में। अच्छा, इसकी सॉइल जो है वो हमें हमेशा वेल ड्रेन लेनी है, क्योंकि इसकी सॉइल जो है वो अगर हम वैसी लेंगे, ज़्यादा वेल ड्रेन नहीं लेंगे, तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ये बात आप अच्छी तरह याद रखिएगा कि हमें इसके लिए जो मिट्टी बनानी है बहुत वेल ड्रेन बनानी है। यानी ये कि ये प्लांट की जब हम सॉइल तैयार करें तो उसके अंदर हम सैंड यानी बालू मट्टी, जो रिवर सैंड होती है ना, उसकी मिकदार ज़्यादा लें। अब आप ये देखें कि ये मैंने इसके अंदर रिवर सैंड ज़्यादा ली है, यानी बालू मट्टी ज़्यादा ली है, और ये जो है वो कटिंग के ज़रिए ग्रो किया गया है, और इसलिए भी मैंने इसके अंदर जो है वो बालू मट्टी ज़्यादा ली है। और इसकी यानी जो सॉइल है इसके अंदर वैसे जो हम बनाएंगे, अभी तो ये मैंने ग्रो किया है और इसको लगाए हुए 1 महीना तो हो गया है, लेकिन जो हम इसकी मिट्टी तैयार करते हैं, कोई प्लांट हम नर्सरी से लाते हैं, तो जो इसकी मिट्टी तैयार करते हैं तो उसके अंदर हम अपने घर की सॉइल ले लीजिए, जो आम मिट्टी होती है वो ले लीजिए, कंपोस्ट ले लीजिए, गोबर की खाद ले लीजिए, जो भी, तो उसमें हम बालू मिट्टी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखेंगे ताकि बहुत अच्छा इसका वेल ड्रेनेज सिस्टम रहे। तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा आपके वहाँ। इसको जो है वो ऑयली जो वैसी मिट्टी होती है, सौगी मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं होती है, यानी इसके अंदर हमें सॉइल का बहुत अच्छा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इसको कहाँ हम रखें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इसको कहाँ पर रखें, क्योंकि ये प्लांट जो होता है वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता डायरेक्ट सनलाइट। ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ ये काफ़ी मुश्किल उसको हो जाता है, ख़त्म भी, सूख जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे हमारे कराची है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है और बहुत सर्दी भी नहीं पड़ती है, तो ऐसे इलाकों में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और इसको हम रखते ऐसी जगह पर हैं जहाँ मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे, हार्डली समझिए 4 घंटे की धूप आए, वो सर्दियों में तो हम इसको 3 से 4 घंटे की धूप में रख लेंगे, लेकिन गर्मियों में हम हार्डली ऐसी जगह रखेंगे इसको कि जहाँ 1 घंटे की मॉर्निंग की धूप आए। ज़्यादा धूप आती है तो इसके लीव जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, तो इससे अच्छा यही है कि हम ऐसी जगह पे रखें जो सेमी शेड हो, यानी थोड़ी सी इसमें आए, और फिर थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद वहाँ पर जो है वो चली जाए धूप, तो ये बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करता रहेगा, सारे इसके लीव्स अच्छे रहेंगे। और लेकिन जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो इसके लीव्स जो है वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक दफ़ा जब बर्न होना शुरू होते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लिहाजा ऐसी जगहों पे हम इसको ज़रा के रखते हैं, ख्याल रखते हैं। और सर्दियों में तो आप 3 से 4 घंटे की इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ज़मीन पर जब हम लगाते हैं तो ज़ाहिर बात है ऐसी जगह पे लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पर ज़्यादा देर धूप ना आए, तो ज़मीन पर भी हम ऐसी जगह लगाएंगे जब बहुत ज़्यादा देर तक धूप ना आए। 2 से 3 घंटे की धूप ये बर्दाश्त कर लेगा, गर्मियों की भी, अगर हम ज़मीन पर रखेंगे। लेकिन गर्मियों में हम पॉट को इतनी देर धूप में नहीं रखेंगे। सॉइल के बारे में तो बता दिया है मैंने, वाटरिंग के बारे में साथ ही बता दिया था मैंने कि इसको बहुत ज़्यादा जो है हम पानी नहीं डालेंगे और बहुत कम भी नहीं डालेंगे। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फिर आपकी जो मिट्टी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इससे सही यही है कि बहुत ज़्यादा ना डालें। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं ना तो ये जो है वो
ख़राब होना शुरू हो जाता है। यानी ये कि इसके जो सारे ये जो है ना, इसके जो ब्रांचेस होती हैं वो ऐसी अजीब सी ग्री सी होने लग जाती हैं, फैलने लग जाती हैं। इससे पहले मेरे पास प्लांट था, उसमें थोड़ी ज़्यादा पानी हो गया तो पूरी नीचे की तरफ गिरने लग जाती हैं। तो फ़ौरन पानी रोक देना चाहिए कि हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, कि इसकी लीव जो है वो ब्रांचेस जो हैं वो ऐसे नीचे की तरफ ढलक सी गई थी। तो फिर वो प्लांट मेरा ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका, दोबारा से फिर ये लगाना पड़ा। तो ये होता है कि इसको हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, सिर्फ मिट्टी को हम मॉइस्ट रखते हैं। आप देखिए मेरी मिट्टी हर वक्त मॉइस्ट रहती है। और सर्दियों में तो आप रोज़ाना ही पानी डाल दें एक दफ़ा, लेकिन गर्मियों में हमें बाज़ होगा तो इसको 2 से 3 दफ़ा पानी डालना पड़ता है, क्योंकि बहुत गर्मियाँ होती हैं और फिर इसके लीव्स जो हैं वो सूखने लग जाते हैं। जब पानी कम होता है ना, तो जिस तरह और प्लांट्स के लीव्स जो हमारे केन पाम वगैरह जो होते हैं उनके लीव्स भी टिप्स जो है वो सूखने लग जाती हैं। वैसे तो केन पाम में लिप्स सूखी हुई होती है, आगे टिप्स जो है सूखी हुई होती हैं, लेकिन ज़्यादा जब सूखती है ना तो फिर वो कहते हैं कि भाई पानी की कमी है। तो इसी तरह इसके अंदर भी इसकी जो आगे की लीव्स जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाती है, टिप से सूखने लगता है। तो आप समझ जाइए फ़ौरन आपने पानी डालना है, और इसके बाद फिर ब्रांचेस सूखने लग जाती हैं, तो भी पानी आप बढ़ा दें इसके अंदर। तो गर्मियों में आप पानी का बहुत ख्याल रखें, इसलिए कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, साल में 2 दफ़ा फर्टिलाइज़र आप दे दीजिए। जैसे मैंने इसको दिया था अपने दूसरे प्लांट्स को, जो इसी तरह के प्लांट्स हैं उसको मैंने फर्टिलाइज़ किया था, समझिए जब बाहर आने लगे, यानी आप समझिए मार्च का महीना अगर रख लीजिए आप, मार्च में रख लीजिए, मार्च में आप फर्टिलाइज़ कर दीजिए इसको, और इसके अलावा अगस्त में कर दीजिए, अगस्त से सितंबर में कर दीजिए, इस तरह कर दीजिए इसको फर्टिलाइज़। वैसे तो हम जो मंथली डालते हैं 15 डेज़ में डालते हैं, काऊ डंग का फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट का या नीम खली का जो डालते हैं आप, वो उसको डालिए और 15 डेज़ में तो और अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा, इसमें 2 तरह के आते हैं, एक जो है ना वो गोल्डन कलर का भी मैंने देखा है, लेकिन मेरे पास नहीं है, और ये बिल्कुल ग्रीन कलर का है, लेकिन बहुत खूबसूरत इसके लीव लगते हैं, देखने में लगते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ आपको दिखाऊं, इसको जो प्रोपेगेट करने की बात तो मैंने की ही नहीं। प्रोपेगेट जो हम करते हैं इसको कटिंग से करते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ी सी जो इसकी ट्री था उसमें से ये कटिंग लगाई है, और आप देखिए कि इसकी मोटी मोटी ब्रांचेस लगाई हैं, और 1 महीना हो चुका है और अब ये माशाल्लाह से बिल्कुल लग चुके हैं। जो थोड़ी बहुत सूख गई थी ब्रांचेस तो मैंने इसको तोड़ दिए, छोटे छोटे ऐसे करके मैंने तोड़ दिए, वो नीचे गिरी हुई है देखिए आप, और बाकी ये लग चुके हैं। तो इसको ब्रांचेस के ज़रिए भी लगा सकते हैं। इसकी मोटी मोटी जो ब्रांचेस होती है ना, वो आप काट के लगा दीजिए, उससे भी लग जाता है। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे से सीड्स भी बनते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बड़े से ट्री में से काटा है ना, तो उसमें ये सीड बन थे। ये देखिए ये कौन से बनते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये कौन से हैं, और ये खुल गया है, इसी के अंदर सीड होते हैं। ये यहाँ इस तरह लगते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ देखे थे इसमें। ये देखिए ये ब्राउन हो जाते हैं। पहले ये कुछ ब्लू रंग के होते हैं, कुछ ग्रीन ब्लू मिक्स होते हैं, उसके बाद जो है ये ब्राउन हो जाते हैं। तो आप इसको तोड़ लीजिए, अब इसको खोलेंगे ना तो उसके अंदर सीड निकलेंगे, चिपटे चिपटे से सीड होते हैं, उस सीड से हम लगाते हैं। तो थोड़ी केयर करनी पड़ती है, सीड काफ़ी दिनों में ग्रो करता है। आप उसको लगा दीजिए और काफ़ी दिनों में ये सीड इसके निकलते हैं, ग्रो करते हैं। तो फिर आप यकीनन जिस भी पॉट में लगाइए तो आप ये याद रखिएगा कि आपने उसके अंदर इसके थ्रू जगह सीड लगाएं, काफ़ी दिन लगेंगे। तो बाज़ ऐसा होता है कि भूल जाते हैं ना, तो इसलिए आप उसको बिल्कुल ख्याल रखें, कोई टैग लगा दीजिए, कुछ भी करना आप कर दीजिए उस पॉट उसके अंदर, तो आपको याद रहेगा कि आपने इसमें थूजा के सीड लगाए थे। देखिए ना इसके अंदर, ये देखिए बने में, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये तो अभी मेरा ख्याल है खुल तो ये भी गया है, सारे खुल गए हैं इसके ना, असल में सारे खुल गए। तो ये खुल जाते हैं ना तो फिर सीड निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इस तरह से आप इस प्लांट को लगाइए, बहुत खूबसूरत प्लांट है। कोई कटिंग ला के लगा लीजिए। कटिंग लगाने का मेथड तो मैंने आपको बताया है। ओनली बालू मिट्टी लीजिए, देखिए सिर्फ बालू मिट्टी है, इसमें कोई भी खाद नहीं ऐड की गई है। जब ये लग जाएगा अच्छे तरीके से तो फिर मैं कोशिश करूँगी इसके सारे ब्रांचेस अलग अलग करके लगा दूँ। अभी तो जल्दी में यही पूरा एक साथ ला के लगा दिया, और अब माशाल्लाह से ये लग गए हैं। आपकी इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये लग चुके हैं, काफ़ी ग्रीन है, और 1 महीने से ग्रीन है, तो इसका मतलब ये लग चुके हैं। तो
तो आप इस तरह से इस प्लांट को लगाइए। बहुत अच्छे प्लांट है, परमानेंट प्लांट मुझे तो वैसे भी बहुत पसंद है। थोड़ी सी केयर की बात है, थोड़ी सी केयर करनी है, उसके बाद ये प्लांट आपके घर में बड़ी आसानी से लग जाएगा। हम इसको मुख्तलिफ बुके जो होते हैं उसमें भी लगाते हैं। अच्छा, इसकी ब्रांचेस काट काट के अगर आप घर अपने डेकोरेट कीजिए अपने टेबल के ऊपर, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत ही से ये प्लांट जो है, बहुत तेज़ी भी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी तेज़ ही लगती है मुझे, चल जाता है। और ये अब नहीं आप लगा सकते तो आप बाज़ार से ले आइए। उसके बाद आप इसकी जब प्लांट जब बड़ा हो जाए तो फिर आप उसकी निकाल के ब्रांचेस से इसको ग्रो करने की कोशिश कीजिए, ट्राई ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह लग जाएगा आपके वहाँ। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।